ऑलराइट, एम आई ऑडिबल? आप सुन सकते हो मुझे सारे? यस सर, आवाज आ ओके, रही है आपकी। इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर, स्क्रीन आ रही ओके, है। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट है, मोशन। फर्स्ट टॉपिक क्लियर है सबको, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप मेजरिंग टेप कैसे यूज करते हो एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। देखो, ये डेफिनेशन के लिए मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज दे के लिए दे यूटिलाइज द मार्किंग स्कीम, ठीक है, और उसमें ये होता है कि वो याद करने की कोशिश करते हैं। प्लीज आप म्यूट रखें, जब आपने बोलना है तब आप अनम्यूट करें। उसके बाद ये होता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस स्पेसिफाई करता है यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन। अब देखो, जिस तरह ये डेफिनेशन है, डिफाइन स्पीड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस कि स्पीड के लिए 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछेगा, so you just have to memorize that speed is distance traveled per unit time, और इसी तरह velocity की definition पूछेगा, and the velocity definition will be change in displacement per unit time. अब यहाँ पर देखो, recall and use the equation। अब ये मैंने अक्सर students को इसमें problem feel करते देखा है, and the problem is कि ये जो formula है, this formula is only applicable when when the object is traveling with constant speed। अब देखो, कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर यही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं देखो इसको इनिशियल स्पीड को ना, इनिशियल स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से, ये सिलेबस में है, और जो फाइनल स्पीड है किसी भी मोमेंट में, मैं उसको जो है v से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं t is equals to 0 seconds पे लिखता हूँ that my initial speed is 0 meters per second। अब मैंने देखो u स्पीड को u से रिप्रेजेंट किया because this is the initial speed, but after some time, let's suppose after 10 seconds, इसकी स्पीड हो गई है 10 meters per second, और अगले कुछ सेकंड्स के बाद भी स्पीड 10 meters per second ही रहती है। इट मींस कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। If this object is moving with constant speed, so you can use this formula. You can use this formula: speed is equals to distance over time. पेपर में भी ऐसे ही पूछेगा, जब वो कहे कि constant speed से object चल रहा है, so you just have to use this formula to calculate speed, distance और time। इन 3 variables हैं, one of them will be unknown और 2 given होंगे। ये बात याद रखिएगा, स्पीड का यूनिट जो होता है, इसका जो यूनिट होता है स्पीड का, इट इज मीटर्स पर सेकंड। अब ये मीटर्स पर सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इट्स अप टू यू, आप इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, कोई वो नहीं है। दिस इज एन एसआई यूनिट। किलोमीटर्स पर आवर भी यूनिट होता है, ठीक है, वो अक्सर कन्वर्जन के लिए भी दे सकता है। माइल्स पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि माइल्स इज बेसिकली यूज्ड इन द अमेरिकन मेट्रिक सिस्टम, तो क्योंकि आप यूके का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो यूके में किलोमीटर्स पर आवर ही मेट्रिक सिस्टम है। यूएस का फर्क है, तो हम यूएस पे नहीं जाते, और वो माइल्स पर आवर पेपर के किसी भी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में नहीं देता। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मैथमेटिक्स में भी आ सकता है कन्वर्जन के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। डिस्टेंस, इट इज कवर्ड इन मीटर्स, किलोमीटर्स में भी हो सकता है, और सेंटीमीटर्स में नहीं होता, लेकिन ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन टाइम इज इन सेकेंड्स। अब अगली चीज है, दैट इज यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखो, एवरेज स्पीड का एस्पेक्ट ये है दैट लेट्स सपोज इफ यू ट्रैवल टू ट्रैवल समवेयर, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ, चले मैं ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये मैं एवरेज स्पीड पे आने लगा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ये 0 सेकेंड्स है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है
v इज इक्वल्स टू, मैं स्पीड ही लिख रहा हूँ जस्ट टू एनोटेट कि ये स्पीड इस वक्त मोमेंटरली क्या है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 मीटर्स पर सेकंड है और ये ड्रॉ करता जाता हूँ, ठीक है, ये मैं करता जाऊंगा और ये आफ्टर 2 सेकंड्स इसकी स्पीड हो गई 10, ठीक है, और इसके बाद इसने जो है यहाँ पे 4 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड हो गई 10 ही रही, लेकिन यहाँ पे 6 सेकंड्स के बाद यहाँ पे स्पीड जो है इट इट बिकेम 20, ठीक है, कोई मतलब अजीब तरीके से बढ़ रही है स्पीड। यहाँ पे स्पीड हो गई 25, अब यहाँ पे हो गई 10 सेकंड्स के बाद, हर 2 सेकंड्स के बाद स्पीड बहुत या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है या कम रैपिडली बढ़ रही है। नाउ दिस इज 30 मीटर्स पर सेकंड। अब यहाँ पर ये है, इफ ही टेल्स यू कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, मैथमेटिक्स में एवरेज क्या होता है कि जितने जितने इंटरवल हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 हैं, इन 6 को ऐड करो। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एवरेज इन मैथमेटिक्स? कोई बता सकता है? आपने एवरेज तो पढ़ा होगा ना मैथ्स में। एनीवन, जल्दी से। मैथमेटिक्स में बताओ एवरेज क्या होता है? मैथमेटिक्स Sir, में बताओ एवरेज क्या होता है? sir, I haven't studied yet. तब मैथ्स तो छठी क्लास के बच्चे को पता होता है एवरेज क्या होता है। So why is this? बोलो। Sir, could you repeat the question? My question is, what is the concept behind averaging values? If I have to take the average speed, तो क्या मैं इन सब की स्पीड को एवरेज कर लूं? ये कौन पूछ रहा था सवाल? मौजम, आपके माइक से वापस आ रही है आवाज, आप अगर सवाल नहीं कर रहे तो आप प्लीज म्यूट कर लो। मौजम, was this you? जल्दी से। तो क्या पढ़े हैं मैथ्स में? एनीवेज, अब देखो इसमें जो है यहाँ पर ये है कि टू यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ये मत गलती करना पेपर में कि जो ये स्पीड्स दी हुई हैं इन सबको ऐड करो। देखो एवरेज का मतलब होता है जितनी वैल्यूज हैं ऐड देम अप, एंड जितनी वैल्यूज ऐड की हैं उन पे डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि यहाँ पर डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट करता हूँ और एस से ही डिनोट किया जाता है, लाइक आफ्टर 10 सेकेंड्स जो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बीच में जो भी स्पीड रही वट एवर द केसेस, वो जो मर्जी रहे, लेकिन यहाँ पर 100 मीटर्स हो गया डिस्टेंस। आफ्टर 10 सेकेंड्स जो ऑब्जेक्ट है इट हैज कवर्ड 100 मीटर्स। तो अगर मैं इसकी पूरे प्रोफाइल की एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहता हूँ, तो आई विल लुक एट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड्स, दैट वुड बी 100, और टोटल टाइम है 10, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला 100 और यहाँ पे 10, सो माय एवरेज स्पीड विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखोगे ना, 0 + 10 + 10 + 20 + 25 + 30, वो 10 नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट मैथमेटिकल एवरेज। ये बात दिमाग में बिठा लो, ये गलती ना करना पेपर में। और पेपर में इतनी डेप्थ में भी नहीं जाता, बट इट वेरीज, वो एमसीक्यू में पूछ सकता है और ये होता है आगे। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन देखो ना, उसने यहाँ डिफाइन करने को कहा है, सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। ये मैं अपलोड करूंगा लेक्चर। डिफाइन एक्सेलरेशन एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एज इट इज याद करनी। याद रहे पेपर में देयर इज अ मेमोरी टेस्ट, आपकी मेमोरी भी टेस्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप क्रैम करो, बगैर सोचे समझे याद करो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक 5% आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, तो वो ये डेफिनेशन के तौर पे ही है। और ये छोटी छोटी चीजें, ये आप मार्किंग स्कीम में भी देखोगे ऐसा ही मिलेगा।
और एग्जामिनर रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करती है। नाउ यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लूँ ना, अगर टू गिव यू एन आइडिया कि ये क्या है, मैं इसी प्रोफाइल को कॉपी करता हूँ और मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट रखता हूँ। देखो एक्सेलरेशन में ये होता है, एक्सेलरेशन में ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर मैं ये रेज कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिखूं, पेपर में याद रखो वर्ड इक्वेशन लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। वर्ड इक्वेशन ना भी लिखें तो कोई डजंट मैटर। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। देखो ये जो ट्रायंगल सा बनाया है ना, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज। तो ये जो चेंज है ना, ये पता होना चाहिए। अब देखो, अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहूँ, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अगर देखो आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जाते हो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? यू विल यूज दिस फॉर्मूला, कीप ट्रैक ऑफ द यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स की ट्रैक रखो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, दैट वुड बी this is my final this is my final speed, this is my initial speed for 1 and 2। मैं यहाँ पे for 1 and 2 लिख देता हूँ। For 1 and 2 my final speed is this, my initial speed is 0, my final time is 2 and initial time is 0। so ये हो जाएगा 10 minus 0 over 2 minus 0। so ये बन जाएगा 10 by 2 and this will be 5 meters per second square। अब मैं अगर आपसे कहूँ for 3 and 4, अगर मैं आपसे कहूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन वुड बी, एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं, पेपर में व्हाट यू हैव टू डू। पेपर में देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। देखो फॉर्मूला के मार्क्स नहीं होते अनटिल और अनलेस वो खुद कहे राइट द स्पेसिफिक फॉर्मूला यू आर यूजिंग टू कैलकुलेट अ सर्टेन क्वांटिटी। लेकिन अगर आप पेपर में ये लिखते हो, लाइक मैंने गलत चीज हाईलाइट कर, अगर आप ये लिखते हो और यू सब्स्टिट्यूट द इक्विवेलेंट वैल्यूज, जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली लिखा ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। जिस स्टूडेंट ने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, या जिस स्टूडेंट ने डायरेक्टली ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0 लिखा है, तो वो स्टूडेंट को एक ही मार्क मिलेगा। इफ दिस इज फॉर 3 मार्क्स, एक मार्क मेथोडोलॉजी का होगा एंड द लास्ट मार्क वुड बी फॉर द फाइनल करेक्ट आंसर। अगर आपने एक्यूरेसी नहीं फॉलो की एग्जाम में, तो वो फाइनल मार्क कट कर देता है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स का ए आता है, ए स्टार नहीं आता, क्योंकि वो एक एक मार्क कटता जाता है, हालांकि सारी चीज सही होती है, एक्यूरेसी का मार्क होता है। अब मोस्ट ऑफ द आंसर्स इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स वो इनएक्यूरेट होते हैं। इनएक्यूरेट का मतलब है कि वो डेसिमल्स में होते हैं, उनकी डेसिमल वैल्यू खत्म नहीं होती। तो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बात याद रखिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में खुद उसने कुछ कह दिया है तो यू हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। अब फॉर 3 and 4 अगर आप देखो, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 के लिए जाते हो, योर एक्सेलरेशन वुड बी दिस इज माय इनिशियल स्पीड, दिस इज माय फाइनल स्पीड, दिस इज माय इनिशियल टाइम, दिस इज माय फाइनल टाइम। तो मुझे कोई बताएगा कि व्हाट वुड बी माय एक्सेलरेशन, मैं क्या करूं? शुड आई राइट 20 minus 10? Is this the right? Would this give me the right answer? बताओ बताओ, खामोश क्यों रहते हो सारे लोग? No, sir. बोलते क्यों नहीं? नहीं, अपार्ट फ्रॉम यू, व्हाई इज एवरीवन एट म्यूट? बोलते क्यों नहीं है? क्या समझ नहीं आ रही है? क्या क्या है मसला, मुझे बताओ। आई एम स्टिल वेटिंग। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। Sir, नो वन?
This is very strange. अच्छा, for the profile from 3 to 4, मैं 3 से 4 पे जब जाता हूँ, मैं acceleration is again 5 meters per second square. अब ये मुझे जो है for this, असदुल्ला प्लीज म्यूट करो, आपकी आवाज दोबारा आ रही है मुझे। अब मैं जब बोलता हूँ मेरी आवाज दोबारा आ जाती है मुझे, तो यू डोंट हैव टू कीप अनम्यूट योरसेल्फ जब तक आप बात नहीं करें। जब बात करो फिर आप अनम्यूट करके अपने आप से मेरे से बात कर सकते हो। जी इबा बच्चे मुझे बताओ कि फॉर 5 to 6 मुझे बताओ व्हाट वुड बी माय एक्सेलरेशन वैल्यू। आई एम वेटिंग। खुशबख्त आप बताओ। खुशबख्त, दिस इज योर सेकंड चैप्टर, मैंने बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी खुशबख्त, मिकाइल आप, मिदत आप, from 0.5 to 0.6 what is the value of the acceleration? रीबा आप बताओ। 2.5 meters per second square. क्योंकि देखो दिस इज माय इनिशियल स्पीड फ्रॉम 0.5 to 0.6, मेरी इनिशियल स्पीड 25 है, फाइनल स्पीड 30 है, इनिशियल टाइम 8 है एंड फाइनल टाइम इज 10, so that would be 30 minus 25 over 10 minus 8, ये आ जाएगा 5 over 2, that is 2.5 meters per second square। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं अगर 1 से 2 सेकंड्स में देखूं एक्सेलरेशन 5 है, 3 से 4 तक देखा एक्सेलरेशन 5 है, लेकिन 5 से 6 पे गया तो एक्सेलरेशन चेंज हो गई। अब यही बात आगे पेपर में आपसे पूछी जाएगी एंड दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस कि यू हैव टू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप यहां से देखते हो ना, यहां से इस पार्ट पे देखो, अगर मैं यहां से 0.1 से 0.2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता हूँ ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं 0.3 से 0.4 पे देखता हूँ, माई वैल्यू इज अगेन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि मेरी हर पाथ में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है। अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ, लेट मी चेक कि ये मेरे पास और ये है या नहीं है। हाँ, ये मेरे पास है। ओके, आई विल बी दिस अच्छा, ये देखो, अब मैं अगर यहां पर मैं इसी पाथ पे आ जाता हूं, मैं नई एग्जांपल ले लेता हूं। अब देखो यहां पर क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखो, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड ओवर टाइम। अब अगर मैं यहां पर देख रहा हूं देयर इज अ चेंज इन स्पीड, अब इसको मैं ना 1 सेकंड में कर देता हूं, 1 सेकंड को। टाइम तो 1-1 सेकंड के इंटरवल के बाद है, राइट। लेकिन अब स्पीड देखो, यहाँ 0 से 10 पर गई है स्पीड। व्हाट इज माय चेंज इन स्पीड? दैट इज 10। यहां से चेंज इन स्पीड कितना है? यहाँ पे चेंज इन स्पीड 0 है, राइट। अब Yes, ये sir. जब चेंज इन स्पीड यहाँ पर 10 है, यहाँ 0 है, इट मींस कि अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फ्रॉम 0.1 to 0.2 या 0.2 से 0.3, तो वो एक्सेलरेशन फर्क आएगी हर दफा। इट मींस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पहले 10, अब मैं यहाँ पर अगर मैं
पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ, माई एक्सेलरेशन वुड बी 10/1। मेरी एक्सेलरेशन 10 आई है। लेकिन अगर मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पर जाता हूँ, आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा 10 minus 10 over 2 minus 1. So this is 0/1. Zero acceleration. Obviously, concept यही state करता है ना, if there is no change in speed, it means there is no acceleration. अब अगर यहाँ पर जाओ, देखो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करोगे तो आपको 10 मिलेगी, 10 meters per second square. कभी एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन फर्क हो रही है, फिर अगले सेकंड के बाद एक्सेलरेशन फर्क हो रही है, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये बात किसको समझ नहीं आई? एनीवन? ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई रिस्पॉन्ड इस तरह अभी जब आप कर रहे हैं ना, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, तो आपके पास ये मैं पढ़ा के मैं अनइन्फॉर्म्ड क्विज लूंगा। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड क्विज वो आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके पेरेंट्स के सामने रख दिए जाएंगे कि ये क्लास में ये कर रहा है। तो ये मत समझिएगा कि ये मैं असेस नहीं करूंगा, ये मैं आपके सामने रैंडमली किसी भी दिन ये मैं रख दूंगा और अटेंडेंस भी आपकी रोजाना के तौर पे मार्क होगी। अच्छा जी, this is non-uniform acceleration. Why is this non-uniform acceleration? Because after every second, the change in velocity is basically different. When the change in velocity is different, तो हमें यहाँ से ये समझ आता है कि ये जो एस्पेक्ट है, ये जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का एस्पेक्ट है, दैट इज वेरिंग। जब वो वेरी करता है तो सिंपल है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। So this is basically non-uniform acceleration. अच्छा, can you tell me what will be uniform acceleration then? Uniform acceleration क्या होगी? कोई बता सकता है? Sir, I believe it would be if every 1 second the speed will increase by 10. No, you're right, but हर दफा मतलब ये क्या जेनेरिक केस है कि हर दफा स्पीड 10 इंक्रीज होगी तभी यूनिफॉर्म कहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है हर दफा हर इंटरवल में स्पीड 2 से चेंज हो। It depends ना, बट इट इज नॉट जेनेरिक ना कि 10 से चेंज हो। वो जो आप 10 से चेंज करने की बात कर रहे हो ना, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज फ्री फॉल। लेकिन आपकी बात सही। सो यहाँ पर देखो, अब इफ आई चेंज दिस एस्पेक्ट टू दिस सिनेरियो टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थिंग, तो देखो आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम 1 to 2 मेरी स्पीड 10 meters per second बढ़ी। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड 10 नहीं रहेगी, दिस विल बी नाउ 20, और फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड्स के बाद दिस विल बी 30, और फिर 3 से 4 सेकंड्स के बाद इट विल बी 40, और 4 से 5 सेकंड्स के बाद इट विल बी 50। अब अगर आप किसी भी पाथ से देख लो फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, योर आंसर विल बी 10 meters per second। अब देखो 2 से 3 के लिए एक्सेलरेशन क्या आ रही है? 20 minus 10 over 2 minus 1। क्या 10 आ रही है? क्या ये है बात समझ आ रही है? ऐसा ही है। देखो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। Non-uniform acceleration or uniform acceleration, in both cases speed increases, but non-uniform में किसी पैटर्न पर नहीं बढ़ेगी, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड एक फिक्स पैटर्न पर बढ़ती है। इज दिस क्लियर? मैं आपको sir. बिल्कुल Yes, पेपर के sir. पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। पेपर में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा। देयर विल बी नथिंग एल्स ओवर देयर। पेपर में ऐसे ही पूछा हुआ है। जब मैं आपके सामने टॉपिकल्स रखूंगा, पास्ट पेपर्स रखूंगा, आप बहुत इजीली कर जाओगे। अगर मैं आपको किसी भी तरीके से बताना शुरू कर दूं कि नहीं आपको बस वो, फिर आप शायद आपको वो वक्ती तौर पे वो चीज समझ आए, लेकिन जब पेपर करने बैठो आप बिल्कुल फ्लॉड हो गए।
आपको नहीं समझ आएगी बात, ठीक है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाया जा रही है बात। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब देयर इज अनदर एस्पेक्ट एंड दैट इज डीसेलरेशन, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? लेट मी कॉपी दिस अगेन। चलिए कॉपी हुआ है। This is negative acceleration, also known as deceleration. अब देखो deceleration का मतलब ये है कि supposedly आप स्पीड बढ़ा रहे थे, एकदम से स्पीड कम होना शुरू हो, लेकिन स्पीड कम होने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे है, जैसा देखो 0 से 10 सेकंड्स तक आपने 0 से 5 सेकंड्स तक प्रोफाइल रखते हैं। आपकी फर्स्ट 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 10 हुई, आफ्टर 2 सेकंड आपकी स्पीड जो है वो 20 हो गई। Have I done wrong on this aspect? नहीं, हाँ ये सही है। ये इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपकी स्पीड हो गई 20, अब आपकी स्पीड हो गई यहाँ पर 15 नहीं 25, अब यहाँ पे स्पीड हो गई वापस 15 और फिर यहाँ पर स्पीड हो गई 5। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कैन एनीवन टेल मी कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 क्या हुआ है? क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? Sir, it was Positive. positive. Such positive. positive. ओके, बिकॉज अगर देखो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो एक्सेलरेशन का, so that would be 10 minus 0, this is final speed, this is initial speed over 1 minus 0, so ये आ जाएगा 10 meters per second square। अगर आप from point 2 to point 3 देखते हो, आपकी एक्सेलरेशन जो है पहले 10 थी, अब आपके पास from point 1 point 2 to point 3 एक्सेलरेशन 20 minus 10 final minus initial over change in time, again acceleration uniformly। अगर मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 जाता हूँ, सॉरी पॉइंट 3 से पॉइंट 4, एक्सेलरेशन क्या आ रही है? 25 minus 20 over 3 minus 2। एक्सेलरेशन देखो पहले जितनी नहीं है, लेकिन है जरूर। नाउ दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म, नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ये डिसेलरेशन नहीं है, ये कंफ्यूज ना कर जाना, अभी डिसेलरेशन देखना आएगी। पॉइंट 4 से पॉइंट 5 पर जब आप जाओगे, पॉइंट 4 से पॉइंट 5 पर जाओगे, look at the speeds, this is my final speed, this is my initial speed, if I subtract them both, 15 minus 25 और 4 minus 3, so ये तो आ रहा है minus 10 over 1, so this is minus 10। अब ये माइनस कहां से आ गया? क्या मैं खुद देख के आया हूं ये माइनस? Sir, negative क्या ये acceleration. दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्या ये मैं पर्पसली खुद आया हूं या मैथमेटिकली खुद आ गया? ऑब्वियसली Sir, ये मैथमेटिकली। mathematically भी है और sir कहते हैं ये deceleration Yes. भी है क्योंकि वो इसका acceleration मतलब increase है, हो। बिल्कुल इसका मतलब है डिसेलरेशन के वक्त हमेशा स्पीड कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, लेकिन जब मैं डिसेलरेशन बोलूंगा ना, तब मैं एक्सक्यूज मी नेगेटिव नहीं लिखूं, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट 5 टू पॉइंट 6 अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूंगा, मैं यहां पर ये चले, मैं अभी पॉइंट 5 से पॉइंट 6 पे नहीं आता। ये जो नेगेटिव है ना, दिस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है ना, दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और इसको डिसेलरेशन भी लिखते हैं। अब जब मैं डिसेलरेशन लिखूंगा ना, पेपर में अक्सर लिखता है, वो नेगेटिव नहीं लिखता, वो ऐसे लिख देगा डिसेलरेशन ऑफ 10 meters per second square। डिसेलरेशन में नेगेटिव ओमिट कर देते हैं। अगर डिसेलरेशन 10 meters per second square लिखा है, इट इज बेसिकली जस्टिफाइड कि ये जो
एक्सिलरेशन है, दिस इज -10। लेकिन डी ये उस तरह नहीं लिखता जिस तरह जिस तरह प्रॉफिट लॉस होता है। लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट। हम उसको अगर लॉस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, तो मैं उसको -$10 या मैं $100 का लॉस नहीं कहूंगा कि -$100 का लॉस हुआ, वो गलत होगी बात लॉजिकली, राइट? तो मैं उसको कह दूंगा $100 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे -100 प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली ओवर है, ठीक है? ये इसी तरह पेपर में पूछेगा। इस पे मैं ग्राफ्स पे आऊंगा जो ट्रिकियर चीज है, लेकिन अगर ये समझ आ गया वो भी आसान हो। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई सवाल है तो बोलो, वरना आई विल गो टू ग्राफ्स नाउ। No, sir. ओके, No, sir. अब अगली चीज आती है। देखो हमने ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। आई एम डूइंग इट अगेन ऑन अ पर्पस, क्योंकि वो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो सही काम नहीं कर रही थी। मैं उसे अपलोड नहीं कर सका, मैं क्वेश्चंस नहीं दे सका आपको, जो कि मैंने कहा था मैं दूंगा, लेकिन देयर इज अ टेक्निकल पर्पस जिसकी वजह से वो नहीं चला। तो मैं इसलिए उस पे ना मैं आपको कहूँ कि इस तरह है, इस तरह है, तो उसको छोड़ दें। अच्छा, पहले तो आते हैं हम इस पे। मैं इसको क्रॉप करूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना पेपर में बहुत दफा आया, बहुत दफा आया। और पेपर में इसलिए वो पेपर में इस तरह पूछता है कि आपको स्टूडेंट को क्या पता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं चीजों के। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपसे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे ग्रेडियंट के पूछे जाएंगे और स्ट्रेट लाइंस के। ग्रेडियंट, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, ठीक है? अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन का ये y इंटरसेप्ट होता है। इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इस पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और दिस इज बेसिकली, ये मैं ट्राइंगल बनाने लगा हूं यहाँ पर। ये जो दो पॉइंट्स हैं, दिस इज बेसिकली, ये जो मेरे पास ये लेंथ है, दिस इज नोन, मैं इसके y2 माइनस y1 ओवर x2 ओवर x1 से भी नहीं जाने लगा। आप उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहते हो चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, या राइज ओवर रन भी कह सकते हो। जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो रैंडमली, उनके दोनों पॉइंट्स के वाइज को सब्ट्रैक्ट करो और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। लेकिन जो कर्व होता है उसमें हम किसी और तरीके से करते हैं, वो बात में आऊंगा। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्रेडियंट चेंज नहीं होता। इफ दिस लाइन इज राइजिंग, तो इसका मतलब है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है? और अगर ये लाइन फॉल कर रही होती, मैं अगर लाइन को ऐसे करके दिखाऊं, ये राइज करती हुई लाइन है और ये जो है दिस इज फॉलिंग। सो ये जो फॉल है इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, एन को ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे इसका जो ग्रेडियंट है इट विल बी पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कर्व्स पे चले जाऊं, मैं अगर कर्व्स पे आ जाऊं, जो कर्व होता है ना, लेट्स सपोज ये मेरे पास ऐसा कर्व है और मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो आई विल हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। ये मैथ्स के सिलेबस में है आपके। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो देखो फिजिक्स में तो मैथ्स है बहुत ज्यादा ना, तो वो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which basically touches that point. Tangent is a straight line which touches the curve at a specific point. अब ये इस पे
स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाहता हूँ कर्व के लिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, और वो टेंजेंट जब ड्रॉ कर दूंगा उस पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूंगा, एंड उसी का ऑब्वियसली फिर मैं उसी तरह ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा ऐसे। यहाँ पर चेंज इन y, यहाँ चेंज इन x, ये आपका x1 y1 बन जाता है, ये x2 y2 बन जाता है, और ये चीज ठीक है। ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पर यूज होगा। ये क्यों यूज होगा, क्योंकि देखो पेपर में, अगर मैं यहाँ सिलेबस में दिखाऊं ना, ये देखो, ये वो खुद कहता है, आपको पता होनी चाहिए बात। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिंपली ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद डिराइव कर लोगे ये क्या है ना। अब मैं यहाँ पर, और फॉर्मूलाज याद रख, अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आने लगा हूँ। ये मैथमेटिकल चीज थी इसलिए मैंने बताई, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ये होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ये होता है कि जो मेरे पास y एक्सिस है उस पर डिस्टेंस होता है, और यहाँ x एक्सिस पर टाइम होता है। देखो यहाँ पर मैंने जो है, जो टाइम है उसका उसका जो यूनिट है, आई हैव रिटन दैट यूनिट इन ब्रैकेट्स। इसी तरह यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप एटीपी में गलती करोगे, ये आता है पेपर 2 में भी स्केच करने के लिए आता है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी उसका यूनिट साथ नहीं लिखोगे, आपके मार्क्स काट लगेगा। ठीक है, दिस इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स। ठीक है, मार्किंग स्कीम में नहीं लिखता, मार्किंग स्कीम में अक्सर लिख देता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये मैंने इस तरह लिख दिया, आप स्लैश डाल के भी यूनिट लिख सकते हो जिस तरह यहाँ पर है, जो भी क्वांटिटी हो। अब अगर ग्राफ ऐसा है, मतलब ग्राफ पहले ये है, इट बिकम्स स्ट्रेट, then it becomes horizontal, and then it falls down. मेरा डिस्टेंस तो कम नहीं होगा, that would be logical. तो मैं यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ। Now, my question is कि वो आपसे पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में आपसे ये पूछ सकता है, मतलब मैं इसकी कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 सेकेंड्स हुए हैं और डिस्टेंस मेरा 10 मीटर्स है। फिर उसके बाद मैंने काफी लंबा बना दिया, यहाँ तक चले जाते हैं। दिस इज लाइक 40, और ये जो टाइम है 6 तक हुआ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ही विल आस्क यू डिस्क्राइब द मोशन, या पहले वो पूछेगा फॉर फर्स्ट, ये पेपर में आया हुआ है इस तरह, फॉर फर्स्ट 2 seconds व्हाट इज द स्पीड। कोई बता सकता है किस तरह फाइंड करें? आप ये पढ़ चुके हो पहले, जस्ट आई एम चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितनी समझ आई है बात। कोई बता सकता है? Sir, 10 meters per second. Speed, right? You're telling about speed. It's 10 minutes. No, Yes, it's sir. wrong. Sir, 5 Ariba, minutes. 5 minutes? Sir, 5 meter per second. 5 meters a second. Okay. Ariba, is he right? इसने सही जवाब दिया? Sir, I'm confused. You wrote down for the first 2 seconds, but it's accelerating in the first 2 seconds. No. You Accelerate mean नहीं कर रहा। at seconds? No. The object is not accelerating. You're saying it wrong. मैं उसकी वजह बताऊंगा। Don't worry. Acceleration का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ेगी, right? Yes, sir. So can you justify from this graph, वो आपको लॉजिकली पता चल सके कि उसकी स्पीड बढ़े? जी अब्दुल्ला। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? No, sir, मुझे तो आ रही है। Sir, it's मुझे fine तो- for me.
नहीं अब्दुल्ला, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट का इशू है कोई? अच्छा देखो, आप ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला पाथ, ये स्ट्रेट है फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स, हैं सारे स्ट्रेट, कुछ डायगोनल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ ज्यादा इंक्लाइंड है, राइट? है ना? Yes, sir. अब देखो, अगर तो लाइंस स्ट्रेट हैं, इसका मतलब है 0 से 2 सेकंड्स तक ग्रेडियंट सेम है। 2 से यहाँ इसको थोड़ा सा और लेबल कर देता हूँ, इसको मैं ना 4, इसको 5 कर देते हैं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको चले 30 कर देता हूँ, इलॉजिकल हो जाएगा, पता नहीं कोई रॉकेट है क्या है, लेकिन इट कैन बी द केस, बस कॉन्सेप्ट समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, कोई भी सवाल ले आओ। नाउ फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स अगर आप देखो, आपको नजर आ रहा है कि द लाइन इज स्ट्रेट, उसका ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका ग्रेडियंट देखूं, क्योंकि ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, अगर मैं चेंज इन वाई पर चले जाता हूं, मेरे पे वाई पे क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस है, तो वाई पे चेंज जो आएगा दैट वुड बी चेंज इन डिस्टेंस, और एक्स पे चेंज क्या है? दैट वुड बी चेंज इन टाइम, राइट? अच्छा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या क्वांटिटी आती है? Oh, sir, this is a distant time graph. Oh. मुझे ये बताओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? Sir, speed. यस, So the इसका मतलब है gradient would be the speed. ग्रेडियंट वुड बी स्पीड। तो आपको यहां से ये पता चला कि इफ आई हैव एनी ग्राफ, अब यही लॉजिक आप जब स्पीड टाइम ग्राफ में लगाओगे, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लगाओगे, कोई भी ग्राफ ले आओ, स्पेशली इन ए लेवल्स एज वेल, अगर आप ये चीज समझ गए ना, और यही चीज आपके मैथमेटिक्स का एक पूरा टॉपिक है, ये ग्राफ पूरा टॉपिक है, अगर ये समझ लिया ना, तो आप मैथ्स का एक पूरा टॉपिक कर लोगे, ठीक है? तो दिस विल हेल्प, तो इसको गौर से समझेंगे, बहुत बेनिफिशियल और कनेक्टेड है चीजें। तो इसका मतलब है जो ग्रेडियंट है दैट वुड बी स्पीड। अब मैं अगर यहाँ पे ग्रेडियंट देखूं इस लाइन का, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मैं सिंपली राइज ओवर रन देख लेता हूँ। राइज का मतलब है यहां से यहां तक कितना है, मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये राइज है, ये मेरा रन है। आप इस तरह भी देख सकते हो, आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, या सिंपली आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, क्योंकि मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, राइट? सो फ्रॉम वन वे और दी अदर आपके पास आंसर सेम आएगा, और यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू स्पीड, तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आएगा 10/2, स्पीड आ रही है 5 meters per second. Now for the first 2 seconds the object is traveling at constant speed. तो क्या मैं first 2 seconds पे कह सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है? क्या कहना सही होगा? नो सर। नहीं सर। ऑलराइट, No, तो इसका sir. मतलब है जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, अब ये आपसे पेपर में जरूरी नहीं है कि आपसे कैलकुलेट करवाए, वो आपसे ना ये ग्राफ बना के कह देगा डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2-3 मार्क्स के लिए। तो अगर आप मेंटली सॉल्व कर लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा क्या हुआ और यहाँ पर बताऊंगा क्या हुआ, ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट। Sir, I have a question. हाँ जी, If the gradient or if the line is not straight, if it's curving, does that mean there is the speed is not constant, right? यस, ऑब्वियसली द ग्रेडियंट इज चेंजिंग, Okay, sir. so that would be non uniform speed. मैंने देखा नहीं है इन द एग्जाम, यहाँ पर इस तरह नहीं दिया जाता सवाल कि यू हैव टू ड्रॉ ग्रेडियंट्स एंड ऑल टेंजेंट्स एंड ऑल दैट, वो तो मैथ्स में आता है, लेकिन बिकॉज यू हैव टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको ये टेंजेंट वाली बात पता होना जरूरी है, एंड दिस इज डायरेक्टली इन योर सिलेबस मैथ्स में ना। तो अगर आप मैथ्स सही से नहीं करोगे तो फिजिक्स में बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट, फ्रॉम 2 to 5 seconds, फ्रॉम 2 to 5 seconds, कोई मुझे बताना चाहेगा क्या हुआ स्पीड को?
Sir, at rest. Rest पे। Sir, the car Hmm. is not moving. Or the Constant object- speed, sir. The object isn't moving. कांस्टेंट स्पीड नो सर, रेस्ट पे है ये तो। कांस्टेंट स्पीड तो बिल्कुल नहीं है, रेस्ट है। क्योंकि देखो ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स करता हूँ, अब्दुल्ला जरा मुझे बताओ फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड्स क्या चेंज इन स्पीड चेंज इन वाई कितना हुआ है? अब्दुल्ला चेंज इन वाई कितना हुआ है? मौजम क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द चेंज इन वाई फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड्स? मौजम आर यू देयर? एक क्लास में Sir, मौजम it's 3 seconds. सॉरी नहीं है, मौजम क्लास में नहीं है, राइट? ओके 3 seconds, sir. नहीं अब्दुल्ला आपने तो मुझे ये चेंज बता दिया, ये तो y का चेंज थोड़ी है, ये तो x का चेंज है, y का चेंज तो ये है। इसके लिए देखो ना फ्रॉम 0.2 to 0.5 सेकेंड्स क्या y की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ ना, देयर इज नो चेंज इन y बट देयर इज अ चेंज इन x दैट इज 3 यूनिट्स। तो ये तो ग्रेडियंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है, तो इसका मतलब है व्हेन द ग्रेडियंट इज जीरो इसका मतलब है स्पीड जीरो है। जब स्पीड जीरो है तो इसका मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब आ जाओ इधर फ्रॉम 5 to 6 सेकेंड्स, अगर मैं फ्रॉम 5 to 6 सेकेंड्स जाता हूं तो क्या होगा? मुझे कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट नाउ? हो जाएगा क्या होगा? कोई बता सकता है? 30 minus 10. 20. over 6 months, so this will be 20 over 1, so मेरा gradient 20 है, इसका मतलब है my speed is 20 meters per second, बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि the gradient of a distance time graph represents speed, पता होना चाहिए, बाकी तो आप instantaneously distances find कर सकते हो। अच्छा, now I can deduce another question, मुझे बताओ अगर my question is के what is the average speed of this total journey, कोई बताएगा क्या होगी? Average speed for the whole journey, कोई बताना चाहेगा? 25, sir. Wait, hold on. कोई स्टूडेंट लीव ना करे क्लास से बिकॉज यू हैव टू गिव अ फीडबैक एट द एंड ऑफ द क्लास। जितनी भी लाइव क्लासेस आप लोगे आज से Sir, Zoom total पर, distance over Sir, total 25. time. It's 5. okay, was this Sariba और इबा? Iba. ओके हाँ बिल्कुल सही कहा। 10 meter per second, sir. 10 अब्दुल्ला 10 कह रहा है, अब्दुल्ला आप ही थे ना? Yes, sir. नहीं 10 नहीं, इबा का आंसर सही है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से y एक्सिस से रीड कर लोगे आप, क्योंकि ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहीं पे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीधी सीधी वैल्यूज रीड करनी है। टोटल डिस्टेंस क्या है? 6 सेकंड्स तक, बीच में रेस्ट पे रहा है, हालांकि रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी खराब होगी 3 सेकंड के लिए, ठीक है? मैंने ये कहा कि फॉर टोटल 6 सेकंड्स जर्नी के मैंने डिस्टेंस टोटल 30 कवर किया है मीटर्स एंड माय टोटल टाइम इज 6, so that would be 5 meters per second। ये बात भी इस तरह पेपर में पूछता है, either in paper 1 और paper 2। पेपर 4 में फर्क है। पेपर 4 का ट्रिक बताऊं क्या है?
पेपर 4 का ट्रिक ये है कि आखिरी 5 साल के पेपर कर लो, आप ए ले लोगे पेपर 4 में, और कोई भी चीज नहीं है पेपर 4 में। बच्चे उस पर बॉदर भी नहीं करते। अगर आप हर प्रैक्टिकल करना शुरू हो गए ना, प्रैक्टिकल पढ़ लो, वो मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा सारा, लेकिन उसका तरीका है करने का, वो तरीका समझना है, वो आप समझ जाओगे। मेजॉरिटी आंसर्स रिपीट होता है उसमें रेपिटेशन बहुत है, ठीक है। बट पेपर 1 पेपर 2 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आसान हो जाता है। एनी क्वेश्चंस आप टिल नाउ? मैं आगे चलता हूँ। नो सर। किसी का? ओके जी, No, आगे चलते sir. हैं। क्लास कोई लीव नहीं करेगा। जब आप लीव करोगे ना, मीटिंग लीव करोगे, आप, ये आपकी हर क्लास के साथ होगा। यू विल हैव टू गिव अ फीडबैक। वो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा सामने जैसे ही मीटिंग एंड करो। उस मीटिंग का आपने वो जो फीडबैक है वो आपने हर लाइव क्लास के बाद देना होगा, ठीक है। बी ऑनेस्ट ओवर देयर। और मैं इस चीज को आपकी बेहतरी के लिए करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आपके लाइव सेशन जो आपका रिजल्ट है वो आपके लिए बेहतर कर सकें। और फॉर इंस्टेंस आप कोई स्कूल में जाना चाहते हैं, कहीं किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्रेड्स अच्छे होंगे तो आप स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं, तो फ्री पढ़ोगे। तो ये चीज है। अच्छा जी, Okay, sir. लेकिन ग्रेड्स मैटर, ठीक है ना। वो आपको आगे स्कॉलरशिप में भी हेल्प करते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में भी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, नाउ दिस विल बी द लास्ट थिंग, क्योंकि हमने 4:15 पे क्लास स्टार्ट की थी। मैं 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लूंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, शेप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या ये हमने कर लिया? कर लिया, बिल्कुल किया, अभी किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हमने ये भी कर लिया। नाउ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के बाद में देखो क्या दिया उसने, यू हैव टू डिटरमिन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो मैं यहाँ पे ना ग्राफ बनाता हूँ। अब आपको तो वो मैथमेटिकल बात समझ आ गई है सारी। अब जरा ये देखो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नहीं ये नहीं, ये हुआ, और फिर ये हो गया। ये 3 पार्ट है, मतलब ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है, और फिर ये कर्व ऐसे हो रहा है। यहाँ पर कोई वैल्यू है, इसको T1 कह दो, दिस इज T2। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज T3, दिस इज T4, और यहाँ स्पीड V1 है, दिस इज V2, दिस इज V3। ये स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने स्पीड क्यों कर दी? ओके, दिस इज टाइम। अच्छा, मुझे ये बताओ, आई विल लेबल दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3, एंड दिस इज पार्ट 4। फ्रॉम 0 to T1, मुझे कोई बता सकता है फ्रॉम 0 to T1 ऑब्जेक्ट क्या है? इज इट एट रेस्ट, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, क्या हो रहा है? सर कांस्टेंट स्पीड। Constant speed. क्योंकि द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट स्पीड। पॉइंट 2 भी बहुत आसान है, रेस्ट पर है। अच्छा, पॉइंट 3 पर क्या होगा? पॉइंट 3 के बारे में बताओ। Sir, the object is at rest. It is accelerating. Non-uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सर इट्स नहीं। एक्सेलरेटिंग। नहीं, मुझे ये बताओ, एक्सेलरेट कर रहा है कि डिसेलरेट कर रहा है, सिर्फ ये बताओ। एनीवन, एक्सेलरेट। Accelerate कर कैसे कैसे?
क्योंकि सर ये राइज कर रहा हूँ। कैसे कह सकते हो हम? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे Sir, the बनाऊं, gradient isn't constant, but it's increasing. देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट थोड़ा सा गलत हो गया, टेंजेंट ये है, ये भी गलत है, ये टेंजेंट देखो, लाइन का स्लोप देखो, इस पॉइंट पे देखो स्लोप और इस पॉइंट पे देखो, किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है या इस पॉइंट पे ज्यादा है? Sir, the second point. तो इसका मतलब है जब स्लोप ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है ग्रेडियंट क्या हो रहा है? Increasing. So if the gradient is increasing, what happens to the speed? It means the speed is increasing. So if the speed is increasing, what happens to the acceleration? Is it accelerating or decelerating? Accelerating. Okay, so इसका मतलब है थर्ड पर एक्सेलरेट कर रहा है। पार्ट 4 पे आ जाओ। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये अगर मैं पार्ट 4 पे आता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। पहला टेंजेंट ये, टेंजेंट की भी एक लॉजिक है, अब ये आपके मैथ्स के टीचर ही आपको बताएंगी। अच्छा अगर आप इस पार्ट पे आते हो, इस पार्ट पे देखो और इस पार्ट पे देखो, किस पार्ट पे मतलब ये वाला ग्रेडियंट ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट का ज्यादा है या सेकंड का? इज द ग्रेडियंट इंक्रीज? सेकंड का ग्रेडियंट ज्यादा है? Sir, the first gradient is more. यस इस जब लाइन वर्टिकल होती है ना, व्हेन द लाइन बिकम्स वर्टिकल, तो स्ट्रेट लाइन, तो उसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट हो जाता है, एंड व्हेन द लाइन बिकम्स हॉरिजॉन्टल तो उसका ग्रेडियंट जीरो हो रहा होता है। तो ये इसका देखो स्लोप जो है वो फ्लैट हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट की तरह हो रही है लाइन। तो जब लाइन फ्लैट होने की कोशिश कर रही होती है, उसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होता है। जब ग्रेडियंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इट मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग, व्हाट डज इट मीन about the acceleration? Is the Sir, acceleration it's increasing or decelerating. decreasing? So speed is decreasing, right? So if speed is decreasing, तो इसका मतलब है the object is decelerating. अगर मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊं ना, अभी किसी का कोई सवाल है, then I will show you some questions. No, sir. नो सर। किसी का अभी लीव ना करिएगा, डोंट लीव द क्लास। अच्छा देखो, जब मैं यहाँ पर, कहाँ है, यस, ये देखो, ये पेपर 2 है, ये तो मैं रैंडम ये 2003 से लेकर 2009 तक के सवाल हैं, इसी में से मैं आपको दूंगा चीजें करने को। और ये देखो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वो कह रहे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस। उसने देखो ये पहले भी किया था हमने, अब यहां से वो आपसे स्पीड के बारे में पूछ रहा है, ड्यूरिंग द मोशन डिस्क्राइब, यहाँ पे कैलकुलेट करने को कह रहा है, कहीं कहीं पे भी नहीं कहा उसने। ठीक है, तो डिस्क्राइब और कैलकुलेट दोनों कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सवाल होगा जिसमें डिस्क्राइब या उसने कैलकुलेट करने को कहा होगा। ये देखो, ये एक्सेलरेशन पे आ गया, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ हमने नेक्स्ट क्लास में करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेट मी टेक आउट सम क्वेश्चन। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, आ गया। ये देखो स्पीड बिटवीन 4 to 15, 4 से 15, 4 ये है और 15 ये है, 15 इज दिस पॉइंट। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट है,
अगर आपने इसमें स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करोगे? चेंज इन y ओवर चेंज इन x, आंसर आ जाएगा। Yes, 2 sir. मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। यूनिट नहीं लिखा हुआ, अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क कट गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखोगे मार्क कट गया। सीधे सीधे सवाल। अब मोशन की भी बात कर रहा है 8 सेकंड्स के लिए, आपको टेंजेंट को देखना पड़ेगा। ये पास पेपर का सवाल। और ये इसी तरह देखो सिलेबस में इस तरह पूछा हुआ है तो पेपर में भी वैसे ही पूछा है। अगर आप सिलेबस को सही नहीं समझोगे तो ट्रस्ट मी, आप जो मर्जी करते रहो, जितने मर्जी नोट्स याद कर लो, जो मर्जी कर लो, आप ग्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अभी लेट मी स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।